सब्सक्राइब कीजिए क्लेडोस्फेरा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक फ्रेश टेक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं Huawei Mate 20 Pro के बारे में, जो कि भाई अब तक रूमर्स पर है, लेकिन उसकी काफी सारी डिटेल्स भी सामने निकल के आती रही हैं और सारी डिटेल्स को मद्देनजर रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. दोस्तों हर बार की तरह शुरुआत करते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो ये होने वाला है एक 4G फोन, इसके अंदर सिम डाल सकते हो GSM, HSP और LTE, यानी कि एक अच्छी बात है भाई, या फिर में नॉर्मल बात है, हर फोन में आजकल यही मिल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मिल जाएगा भैया डुअल सिम डालने का स्लॉट, यानी कि एक होगा नैनो सिम का और दूसरा होगा डुअल स्टैंड बाय। अब भाई डुअल स्टैंड बाय कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर आपको कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा। तो मतलब डुअल सिम फोन भी हो सकता है, और कहने को मतलब अभी कंपनी ने जैसे क्लियर नहीं किया है, तो ये सिंगल सिम फोन भी हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मिल जाएगा IP68 डस्ट वाटर रेसिस्टेंस, और जो इसमें कुछ खास निकल के आया है वो ये है, ये होने वाला है अप टू 2 मीटर फॉर 30 मिनट्स। तो मतलब यार अब तक सैमसंग के, Huawei के ही, या फिर और भी जितनी कंपनीज है, LG को भी ले लो, उन सबके फोन्स में आने वाला आ रहा था अप टू 1.5 मीटर, और इसमें आपको मिल जाएगा अप टू 2 मीटर्स। तो ये एक अच्छी बात है, इसमें थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। देन बात कर लेते हैं भाई डिस्प्ले की। तो इसमें आपको मिल जाएगा AMOLED कैपेसिटी टच स्क्रीन 16M कलर्स के साथ, और उसके बाद इसका जो स्क्रीन साइज होगा वो होगा 6.3 इंचेस का, और सेंटीमीटर स्क्वायर में कहूँ तो होने वाला 97.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन रेजोल्यूशन पे आए तो रेजोल्यूशन में आपको मिलने वाला है 1440 इंटू 3120 पिक्सल्स। तो ये काफी ज्यादा हो जाते हैं, या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो भाई 2K से लेके 3K तक की आपको रेजोल्यूशन या फिर आपको कोई इमेज क्वालिटी मिलने वाली है। तो ये काफी एडवांस चीज है भाई, अभी मतलब सबको टक्कर देने वाला है ये फोन आते ही बाहर। उसके बाद आपकी इसकी स्क्रीन गार्ड पे आ जाते हैं, वो आपको मिल जाएगा कोरिना गोरिल्ला ग्लास, लेकिन इसका जो वर्जन होगा वो स्पेसिफाइड अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है तो इसमें आपको मिल जाएगा कोरिना गोरिल्ला ग्लास 5। देन बात कर लेते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा SDR10, देन EMUI, देन उसके बाद आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म में OS के तौर पर Android 8.0, यानी कि ओरियो। और शायद जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक रूमर्स भी आ रहे हैं, ये हो सकता है अपग्रेडेबल 9.0, यानी कि Android Pie के अंदर। ये एक अच्छी बात है। खैर आगे बढ़ते हैं इसके चिपसेट की तरफ, जो कि मेन हाईलाइट है इस फोन की, क्योंकि है सिलिकॉन Kirin 980। ये जो चिपसेट है, ये जो मेन CPU है, ये बीट कर रहा है एप्पल के A12 बायोनिक को, यानी कि जो XS Max में आया हुआ है अभी अभी, जो A12 बायोनिक है उसको ये बीट कर रहा है, यानी कि उससे कई गुना आगे आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है भाई, एंड्रॉइड में पहला फोन जो एप्पल को बीट कर रहा है, ये तो खैर बहुत ही अच्छी बात है। खैर आगे बढ़ते हैं इसकी CPU की तरफ, तो आपको मिल जाएगा ओक्टा कोर, जिसमें की स्पीड होगी 2.6 गीगाहर्ट्ज की। तो ये एक सफिशिएंट है और बेस्ट आई बिलीव। देन आगे बढ़ते हैं। इसकी कार्ड स्लॉट तो आपको नहीं मिलने वाला है, जैसे कि मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया था कि आपको इसमें कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरनल में कुछ खास है, क्योंकि इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं। एक 6GB रैम 64GB इंटरनल, और दूसरा भी 6GB रैम 128GB इंटरनल, और जो तीसरा है वो होगा 8GB रैम 256GB इंटरनल। तो ये अच्छी बात है भाई, फोन की स्पीड के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, मतलब मेन चीज परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें आपको मिल जाएंगे 3 कैमरास, मतलब मेन कैमरा जो पीछे होगा, जो रेयर माउंटेड कैमरास होंगे, उसमें आपको 3 कैमरा मिल जाएंगे। एक होगा 40 मेगापिक्सल का, जिसका एपर्चर होगा 1.8, जो कि मेनली वाइड, मतलब जिसका PDAF जिसे मैं हर बार बोलता हूँ। उसके बाद दूसरा कैमरा जो होगा वो होगा 20 मेगापिक्सल का, जो कि जिसका एपर्चर होगा 1.6, और शायद जिसका मेन काम होगा उसके वाइड एरिया को कवर करना, यानी कि जितना हो सके वाइड एरिया कवर करे। और जो तीसरा कैमरा है वो मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का, जिसका एपर्चर होगा 2.4। अब जहां तक मैं कह सकता हूँ ये है एक ऑप्टिकल जूम, और साथ ही साथ इसे एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जो कि है भाई ये होने सकता है डेप्थ सेंसर, यानी कि भाई फोन को जो है, मतलब इसके जो कैमरास हैं ये कॉपी किए गए, तकरीबन कॉपी तो नहीं कहूंगा मतलब, लेकिन एक सेम फैसिलिटी दी गई जैसे सैमसंग ने अपने A7 2018 में दी थी। तो ये एक अच्छी बात है भाई Huawei यूजर्स के लिए, क्योंकि भाई इसका प्रोसेसर सबकी टक्कर में सबसे आगे है भाई, हर टक्कर में, मतलब किसी भी बात में ले लो, ये फोन कहीं भी पीछे नहीं रहा है। देन बात कर लेते हैं भाई इसके फीचर्स की, तो मिल जाएगा आपको लीना ऑप्टिकल, डुअल LED, डुअल टोन फ्लैश, पैनोरमा SDR। अब रिकॉर्डिंग पे आ जाते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा 2160 पिक्सल एट द रेट ऑफ 30 FPS, और जब आप करोगे 1080 पिक्सल्स पे तब कर सकते हो आप एट द रेट ऑफ 60 FPS, और साथ ही साथ 30 FPS भी। और साथ ही साथ जो लास्ट में आ जाता है 720 पिक्सल्स पर,
आप कर सकते हो @960 FPS, यानी कि वीडियो को आप बहुत ज़्यादा स्लो कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है। जो लोग यार वीडियो रिकॉर्डिंग करना पसंद करते हैं, जो स्लो मोशन में करना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए तो भाई ये गुड न्यूज़ है। खैर आगे बढ़ते हैं इसकी सेल्फी कैमरा की तरफ। तो वो आपको मिल जाएगा सिंगल 8 मेगापिक्सल का, जिसका एपर्चर होगा 2.0। अब भाई ये चीज़ अच्छी है, बस एक ही कैमरा दिया है आगे, लेकिन सफिशिएंट है भाई, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। खैर आगे बात कर लेते हैं इसके फीचर में। तो इसमें आपको मिल जाएगा HDR, ये रिकॉर्ड करने वाला है 180p पे @30 FPS। तो भाई ये सब चीज़ें तो थी सफिशिएंट वाली। देन बात कर लेते हैं इसमें आपको नहीं मिलने वाला 3.5mm का जैक। तो ये चीज़ गौर करने वाली है कि इसमें आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलने वाला, यानी कि आप यूज़ करने वाले हो इस बार वायरलेस हेडफोन, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और इसकी जो क्वालिटी आने वाली है मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम पर, वो होगी 32 बिट, या फिर मैं दूसरी तरीके से कहूँ तो होगा 384 हर्ट्ज की ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। जिसमें आपको इसमें और भी मिल जाएगी चीज़, वो ये है कि इसमें मिलेगा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन विद डेडिकेटेड माइक, Type-C to 3.5mm हेडफोन जैक अडेप्टर। यानी कि भैया आप चार्ज करो या फिर गाने सुनो, एक ही काम होगा। क्योंकि Type-C तो यार मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये, हाँ ये उसी की चीज़ है। क्योंकि आपको USB मिलेगा 3.1, Type-C 1.0 रिवर्सेबल कनेक्टर एज USB होस्ट। अब तो भाई मेन चीज़ यही निकल के आ रही है कि इसमें आपको 3.5mm का जैक नहीं दिया है, क्योंकि भाई ऑलरेडी फ़ोन में काफ़ी कुछ है। तो यार चलो इस चीज़ को सहा जा सकता है। फिंगरप्रिंट मतलब सेंसर्स में आए तो इसमें आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट, वो भी अंडर डिस्प्ले। यानी कि जैसे ही आपको हाल ही में वीवो में देखने को मिला था कि भाई जो फिंगरप्रिंट सेंसर था वो इन डिस्प्ले था, यानी कि वो अलग से कोई एरिया नहीं घेर रहा है, उसकी अलग से कोई हाईलाइट नहीं है, लेकिन वो मेन चीज़ इन डिस्प्ले है, मतलब अंडर डिस्प्ले है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, यानी कि भाई इसे स्क्रीन पर टच करो आपका फ़ोन खुल गया। बात कर लेते हैं भाई एक्सेलेरेट सेंसर की। एक्सेलेरेट सेंसर मिल जाएगा आपको, इसके अंदर जायरोमीटर मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेट सेंसर मिल जाएगा, बैरोमीटर मिल जाएगा, ई कंपास मिल जाएगा। तो सेंसर्स तो इसमें सभी हैं। अब भाई जो दूसरी चीज़ आ रही है, बैटरी की इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तक नहीं आई है प्रॉपर तरीके से कि इसमें कितने mAh की बैटरी होने वाली है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कंफर्म है कि होने वाली है फास्ट बैटरी चार्जिंग, यानी कि ये बहुत फास्ट चार्ज होगी, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर 58% तक पहुंच सकती है 0 से। तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं सॉरी कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको इसके mAh अभी नहीं बता सकता, मुझे पता नहीं है। खैर आगे बात कर लेते हैं इसके कलर वेरिएंट्स की। तो इसके आपको कलर वेरिएंट्स मिल जाएंगे ब्लू, ब्लैक और लाइट। तो ये एक अच्छी बात है भाई। बस ये डिटेल्स निकल के आई थी हमारे इस फ़ोन के बारे में। तो इस फ़ोन की अगर मैं मेन हाइलाइट्स पे अभी फिलहाल के लिए ध्यान दे लूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल भी मतलब बहुत ही ज़्यादा र्यूमर्स में है, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी इसकी निकल के नहीं आई है। इसका एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट हो सकता है अक्टूबर में और रिलीज़ हो सकता है नवंबर में, जहाँ तक अभी र्यूमर्स आ रहे हैं। अब बाकी देखते हैं यार कहाँ क्या कब होता है। लेकिन भाई मेन हाईलाइट है वो ये है कि इसमें आपको चिपसेट के तौर पर मिल रहा है सिलिकॉन कैरिन, जो कि 980, जो कि मेनली एप्पल के A12 बायोनिक को बीट कर रहा है हर हालत में। तो ये एक गौर करने वाली बात है, क्योंकि एंड्रॉयड में ये सबसे पहला फ़ोन है जो एप्पल को बीट कर रहा था। भाई मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिस कंपनी एंड जो भी इस फोन को खरीदेंगे भाई उन लोगों को एडवांस में। खैर बस यार आज के लिए सिर्फ इतना। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार इस वीडियो को कीजिए लाइक, पसंद आई तो, और नहीं पसंद आई तो यार तुम्हें पता है क्या करना है, डिसलाइक का बटन साइड में ही है। देन उसके बाद इस वीडियो को जो कर दीजिए आप भाई सब्सक्राइब, वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए भाई, उन्हें भी तो पता लगे कि एप्पल का तोड़ आ चुका है। और साथ ही साथ गुड बाय, टेक केयर, स्टे ऑसम, बी काइंड टू वन अदर।